हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं कुछ बात करने वाली हूँ सब्जियों के बीजों को जर्मिनेशन के ऊपर। और 100% जर्मिनेशन हम कैसे पाएँ, किस विधि से बीजों को लगाएं कि सारे के सारे बीज हमारे पौधे बने। और ये बिल्कुल ही आसान, और इसको आप इस तरह से अगर करेंगे तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं बीजों को कैसे लगाती हूँ। और ये आप देख रहे होंगे, ये देखिए कितने अच्छे से बीज अंकुरित हुए हैं। जर्मिनेशन तो इनको मैंने कैसे जर्मिनेट किया है वही मैं आज आपसे शेयर करूँगी, और इन बीजों को लगा के दिखाऊँगी कि मैं इनको कहाँ लगाऊँगी और कैसे लगाऊँगी। के बीज हैं, मैं इनको इस पानी में सोख करके रख दे रही हूँ और इसमें ये भीगे रहेंगे करीब 10 से 12 घंटे। फिर इन बीजों को मैंने कैसे अंकुर किया है, मैंने अभी अभी बीज भिगाए हैं और बाद उनको पानी से निकाल के और इसी प्रकार टिश्यू पेपर में मैं लपेट के रख दूंगी। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद उनमें अंकुर हो जाएगा। जो ये लौकी के बीज हैं ये थोड़ा हार्ड होते हैं, ये लेट इनमें जर्मिनेशन होता है, तो इनको मैं टिश्यू में ही लपेट के रख दे रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं जब इनमें भी अंकुर हो जाएगा तो दिखाऊंगी। फ़िलहाल मेरे नेनुआ और लॉन्ग बीन्स यानी बरबट्टी के बीज जर्मिनेट हो गए, इनको मैं लगाने चल रही हूँ। तो ये आप मेरा कंटेनर देख रहे होंगे, इसको भरते हुए मैंने कैसे लेयरिंग करके भरा हुआ है और इसकी वीडियो मैं शेयर की हुई हूँ। और फिर उसके बाद अब मैं इसमें देखिए दब के ये काफ़ी नीचे चला गया है, इसमें थोड़ी और मिट्टी डालूँगी। फिर उसके बाद मैं इन बीजों को लगाऊंगी और एक और टब को भरना है, उसमें लेयरिंग करके दिखाऊंगी कि किस प्रकार मैंने इसमें लेयरिंग की हुई है। लेयरिंग करके फिर उसके बाद मैं भरूँगी उसको। तो देखिए मैंने ये मिट्टी बना के रखी हुई है और इसमें और मिट्टी थोड़ी डाल के फिर उसके बाद मैं बीज लगाऊंगी। और फिर उसके बाद जब मैं टब को अभी भरूंगी तो दिखाऊंगी आपको। फ़िलहाल पहले इसमें हम लोग बीज लगा लेते हैं। और देखिए मैं ये मिट्टी बना के रखी हुई हूँ, ये भी मेरे पुराने गमले से निकली हुई मिट्टी है। और किस तरह से मैंने इस थर्माकोल बॉक्स को लेयरिंग करके भरा हुआ है वो मैंने आपको वीडियो शेयर की हुई है। आप मेरी पिछली वीडियोज़ में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, और हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब हम इसको लगाएंगे इस थर्माकोल बॉक्स में, और इसमें मैं ये जो नेनुआ के बीज हैं वही लगाऊंगी। मैं पहले यहाँ पे 4 बीज नेनुआ के लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ। और इस तरह से अगर हम बीजों को अंकुरित करके लगाएं तो एक तो बीज का 100% जर्मिनेशन होता है, और एक तो हम अगर मिट्टी में डायरेक्ट डाल देते हैं, जैसा कि मैंने गिलास में दिखाया है कि मैंने सीडलिंग की हुई है मिट्टी में, तो उसमें तो हम लोग बार बार मिट्टी खोद के देख नहीं सकते हैं कि हाँ जर्मिनेशन हुआ है या नहीं। और ये टिश्यू में जब हम लोग लपेट के रखते हैं टिश्यू पेपर में, फिर उसके बाद या फिर कोई कॉटन की रुमाल हो या कोई कॉटन का कपड़ा हो उसमें लपेट के रख दें, तो फिर उसके बाद अगर हम रुमाल को 2 दिन बाद खोल के देखेंगे तो पक्का है कि बीज जर्मिनेट होंगे। जो कुछ बीज जैसे लौकी वगैरह के बीज थोड़े हार्ड होते हैं तो वो लेट जर्मिनेट होते हैं। तो जैसा कि मैंने इसी के साथ भिगाया हुआ था तो वो अभी जर्मिनेट नहीं हुए हैं, वो भी 2 से 3 दिन में जर्मिनेट हो जाएंगे। और इस तरह से जब हम रुमाल या टिश्यू पेपर में भिगा के रखते हैं तो वहाँ चेक करना बहुत आसान होता है, हेल्दी जर्मिनेशन होगा। तो चलिए लगाते हैं बीजों को। तो देखिए ये मेरा थर्माकोल बॉक्स काफ़ी बड़ा है और इसमें 4 बीज मैं लगाऊंगी और बस ये अंकुर हो गया है। तो ये जो अंकुर हुआ है इधर से ही पौधे की जड़ें आएंगी, और इनको अगर हम नीचे करके लगा देते हैं और एक तो ये जो इसका स्प्राउट है वो बहुत नाजुक होता है, तो इसको बहुत हल्के हाथ से रख के और हल्की सी मिट्टी इसके ऊपर डालेंगे और ये पौधा बहुत जल्दी बन जाएगा। और इस तरह से अगर हम लगाएंगे तो बहुत आसानी से हमें ये जर्मिनेशन मिलेगा। पौधे जब अंकुरित हो जाएंगे और पौधे बन जाएंगे तो मैं इनका अपडेट ज़रूर दूंगी। इस तरह से देखिए मैं 4 बीज इसमें लगाऊंगी और इस तरह से बीजों को मैं बस रखती जा रही हूँ। और जिनमें अच्छा सा स्प्राउट हुआ है, वैसे तो सभी स्प्राउट हो गए हैं, बस मैं इनको देखिए तिरछा करके रख दे रही हूँ और इसके ऊपर से हल्की सी मिट्टी डालूंगी और सारे के सारे बीज बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं और काफ़ी फास्ट जर्मिनेशन होता है ये। इस तरह से अगर हम बीजों को लगाएंगे तो
और देखिए बस कुछ नहीं करना है, हल्की सी मिट्टी डाल देनी है और बहुत ज़्यादा कस के बीजों को नहीं दबाना है और ना तो ज़्यादा गहराई में डालना है। और इस तरह से हम बीजों को डालने के बाद मिट्टी थोड़ी नम होनी चाहिए, नहीं तो ये जो बीज की नमी, अंकुर की नमी है, वो बीज बहुत तेज़ी से सोख लेते हैं और बीज सूख जाएंगे, फिर अंकुर उनका सूख जाएगा और बीज अच्छे से जर्मिनेट नहीं होंगे। तो इसलिए जर्मिनेशन के लिए नमी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत थोड़ा सा, और फिर उसके बाद हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो मैं पानी लेके आती हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे मिट्टी काफ़ी नम है और नम करना ज़रूरी है और बहुत थोड़ा सा पानी मैं इस पे डाल दे रही हूँ ताकि इसकी नमी बनी रहे और पौधे अच्छे से निकल सकें। तो देखिए दोस्तों, ये वो मेरा टब है और इस टब में मैंने गुलदाउदी के साथ पालक वगैरह लगाई हुई थी और नीचे देखिए कुछ गार्डन वेस्ट मेरे पास रखा हुआ था, तो वो डीकम्पोज हो रहा था, मैंने इसमें नीचे फैला दिया है और नीचे 2 से 3 इंच मिट्टी मैंने नहीं निकाली थी और ये सब कुछ उतना फैला दिया है। और इसके ऊपर अब मैं ये जो है नारियल का छिलका है, ये वो मैं फैला दे रही हूँ। इससे कुछ मिट्टी भी कम लगेगी और ये सब कुछ जब नीचे डीकम्पोज होगा तो एक अच्छी सी खाद बनेगा और मिट्टी को हल्का बनाएगा। पहले हम लोगों ने ये जो नारियल का छिलका है इसको बिछा दिया है और अब हम लोग इस पे पहले थोड़ी सी राख छिड़केंगे। ये देखिए, ये लकड़ी और कंडे की राख है। पहले मैंने इस पे राख डाल दिया है, 1 मुट्ठी लगभग, और अब इस पे थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे। हल्दी एक ऑर्गेनिक फंगिसाइड है और राख जो है ये इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस सब कुछ मिलेगा और ये जितना भी कचरा होगा उसको डीकम्पोज करने में काफ़ी मदद करता है। और जो हल्दी होती है ये फंगस को रोकेगी। और फिर उसके बाद अब हम इसमें 2 मुट्ठी ये सूखी चाय की पत्ती, इसको मैं अपने हर गमले में यूज़ करती हूँ। जो हम लोग चाय पीते हैं वो चाय की पत्ती को मैं धुल के सुखा के रख लेती हूँ। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे अपना ये किचन वेस्ट, जो गोभी वगैरह मैंने अपने गार्डन से ही हार्वेस्ट की हुई है, वो सब कुछ पत्ते वगैरह, मैं कोई भी चीज़ अपने गार्डन का कोई भी वेस्ट, किचन का वेस्ट कुछ फेंकती नहीं हूँ। चाहे कोई कबाड़ की चीज़ हो, डिब्बा हो, बाल्टी हो, कुछ भी मैं फेंकती नहीं हूँ। सारा कुछ मैं अपने गार्डन में यूज़ कर लेती हूँ। ये देखिए पौधे वगैरह मैंने कुछ उखाड़े थे गेंदे के, उसको भी मैंने नहीं फेंका है। और 1 लेयर मैंने अब ग्रीन मटेरियल बिछा लिया है और अब मैं 1 लेयर ड्राई मटेरियल बिछाऊंगी। और जो मेरे गार्डन में, ग्राउंड के गार्डन में बड़े बड़े से पेड़ हैं और ग्राउंड में जब झाड़ू लगता है तो वो सारा कुछ मैं फेंकती नहीं हूँ क्योंकि इस समय पत्तियाँ बहुत सारी झड़ रही हैं। तो आम, नीम, ये देखिए सारा कुछ मैं रख लेती हूँ। इसमें नीम के पत्ते आप देख रहे होंगे, आम के हैं, अंजीर वगैरह हैं। तो ये सब कुछ मेरा ड्राई मटेरियल का काम करेगा। और ड्राई मटेरियल और ग्रीन मटेरियल दोनों को मिक्स करके लेयरिंग करें। 1 लेयर ड्राई तो 1 लेयर ग्रीन, और ग्रीन होता है नाइट्रोजन और जो ड्राई होता है वो कार्बन। जब तक कार्बन और नाइट्रोजन आपस में मिल के नहीं खाद बनाएंगे तब तक अच्छी सी खाद नहीं बनेगी। तो इसलिए, और अगर आपके पास ड्राई मटेरियल पत्ते वगैरह ना हो तो आप चाय की सूखी पत्ती और गत्ते वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह, ये सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। राइस हस्क यूज़ कर सकते हैं। और चलिए, अब तो 1 लेयर सूखा हो गया है और अब 1 लेयर फिर से गीला डालेंगे। और इस तरह से कंटेनर अगर भरेंगे तो बहुत ही कम मिट्टी में और बिना खाद के हम भर सकते हैं अपने टब को या जो भी कंटेनर को। बड़े बड़े से, इतने बड़े बड़े से टब और जो थर्माकोल बॉक्स हैं मेरे, मैंने उनको ऐसे ही भरा है। तो देखिए, अब 1 लेयर और इस पे हम ड्राई मटेरियल डालेंगे। फिर उसके बाद इसमें देखिए मैं चाय की सूखी पत्ती, हल्दी और राख, इन सबों को डाल के फिर ऊपर से मिट्टी भरूंगी। और अब देखिए मैं इस पे राख वगैरह डाल दे रही हूँ, जितनी राख मेरे पास थी, और इसको अच्छे से डाल देंगे। फिर उसके बाद मैं ये जो चाय की सूखी पत्ती है
इसको भी पूरा इसी पे डाल देती हूँ। और ये सब कुछ ऑर्गेनिक मैटर है और सारा कुछ डिकम्पोज होके एक हल्की सी और बिना खाद के न्यूट्रिशंस वाली मिट्टी बनेगी और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा हमें। और आप मेरी वीडियोस में जाके देखिएगा, मैं ऐसे ही पॉट वगैरह भरती हूँ और कितना अच्छा रिज़ल्ट लेती हूँ। अभी मेरी गोभी वगैरह तैयार हुई है, सारा कुछ मैंने चैनल पे शेयर किया हुआ है और आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम लोग मिट्टी डालेंगे। देखिए मैं इसके ऊपर बस एक तगाड़ ये मिट्टी डालूंगी और इसके बाद मैं बीजों को लगा दूंगी। तो पहले इस मिट्टी को इसमें डाल देते हैं और पूरा अच्छे से फैलाएंगे। देखिए मैंने मिट्टी को डाल दिया और अच्छे से फैला के फिर इसके बाद इसमें हम लोग पानी डालेंगे। उसके बाद हम वो जो अंकुरित बीज हैं उनको लगाएंगे, क्योंकि मिट्टी सूखी हुई है और ऐसे पे अगर हम बीज लगा देंगे तो उनके अंकुरों का सारा मॉइस्चर ये मिट्टी सोख लेगी और अंकुर मर जाएंगे। तो इस तरह से ध्यान दें कि जब भी आप अंकुर कर रहे हैं, बीजों को अंकुरित कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल गीली मिट्टी में लगाएं। तो चलिए पहले मैं मिट्टी को अच्छे से फैला के गीला कर लेती हूँ। तो देखिए अब मैं पहले अच्छे से पानी दूंगी। तो इसमें देखिए मैं ये 4 पौधे इसके जो लॉन्ग बीन्स है बोड़ों के वो लगा दे रही हूँ। और इस तरह से अगर आप मिट्टी बना के और इस तरह से पॉट्स को भरेंगे तो भरने में बहुत आसानी होती है और जो आपके पौधे बहुत हेल्दी होंगे। और जब मिट्टी बिना खाद के भी भर सकते हैं आप, ये इसमें खाद की ज़रूरत नहीं होती है। नहीं है आपके पास तुरंत खाद तो मत डालिए और इस तरह से कंटेनर को भरिए। और बाद में जब आपके पास खाद हो, मैं भी ऐसा नहीं करूँगी कि हाँ इसमें खाद नहीं डालूँगी। जब मेरे पास जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे तो मैं इसमें लिक्विड खाद बराबर डालती रहूँगी और ऐसा नहीं है कि मैं इसमें खाद बिल्कुल नहीं डालूँगी। और एक पौधा मैंने इसमें नेनुआ का और 4 पौधे मैंने लॉन्ग बीन्स के लगा दिए हैं। और अब इनका जर्मिनेशन जब हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए आज की वीडियो बस इतनी ही रही। बताइएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।